वन का क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है द न्यूमेरिकल को, और कोफिशिएंट और टर्म हमें बतानी है इसमें। तो सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे 5 - 3t2। तो टर्म बतानी है हमें इसमें। तो टर्म है -3t2 और कोएफिशिएंट मतलब -3। और दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा है 1 + t + t2 + t3। तो इसमें हमें टर्म बतानी है। तो टर्म कौन कौन सी है? सबसे पहले है t, और दूसरा में भी t है t2, और तीसरे में t3, और इसमें कोएफिशिएंट है t1 1 टाइम, और दूसरा भी 1 है इसमें, तीसरा भी 1 है। 3 पार्ट है x + 2xy + 3y। तो इसकी टर्म बतानी है हमें। तो टर्म सबसे पहले में है x, दूसरे में है 2xy, और तीसरा है 3y। तो पहले में है x 1, और दूसरा है 2xy 2 कोएफिशिएंट, और 3y मतलब 3। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है 100 मीटर + 1000, 100 मीटर + 1000 n। तो इसमें हमें बताना है। तो सबसे पहले टर्म होगी हमारी एक 100 मीटर 100 m, और दूसरी 1000 n। दो टर्म होगी, और इसमें हमें कोएफिशिएंट बताना है। तो पहले में तो 100 है, दूसरे में है 1000। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में है -p2 -p2q2 -7pq। तो इसमें दो टर्म है। सबसे पहले -p2 और q2, और दूसरा है -7p और q। तो इसमें भी हमें कांस्टेंट बताना है। तो पहले में तो 1 ही रहेगा, और दूसरे में ये जो हमें दिया हुआ है, पहले में -1 -p है तो -1, और दूसरे में 7। सिक्स्थ पार्ट है 1.2a + 0.8b। तो इसमें टर्म भी दो हैं, 1.2a और दूसरा है 0.8b। तो कांस्टेंट बताना है हमें। तो पहले में है 1.2 कोफिशिएंट बताना है। तो 1.2 और दूसरे में 0.8। सेवन्थ पार्ट में है 3.14r2। तो इसमें टर्म होगी, एक ही टर्म है 3.14r2, और
कोएफिशिएंट भी हमारा 3.14 हो गया। एट्थ पार्ट है, एट्थ पार्ट में है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो इसमें एक तो हो गया, ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक तो हो गया 2l और दूसरा 2b। तो इसमें दोनों के साथ 2 लगा हुआ है, तो कोएफिशिएंट 2 हो गया और दूसरा भी 2 हो गया। 9 पार्ट है 0.1 y प्लस 0.01 y2। तो इसमें भी टर्म हमारी दो दे रखे हैं। तो पहला है 0.1 y, दूसरा है 0.01 y2। तो इसमें जो कोएफिशिएंट है वो है 0.1 और दूसरा है 0.01। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट।